हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माई चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले चैनल को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। उसके बाद ना हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो पाकिस्तान ने हमें ख्वार करवाया और जलील करवाया। देखो, अगर तो आप क्रिकेट देखते हो ना रूटीन से, फिर तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे साथ जो हुई है ना वो इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। हमें इस तरह की ना एक्सपेक्टेशंस उसकी ना अपनी टीम से अपनी रखनी चाहिए और इसको थोड़ा सा तूल देना चाहिए। चाहे हमारी होम सीरीज़ हो, चाहे हमारी अवे सीरीज़ हो, चाहे हमारी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हो, चाहे हमारी क्या कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ हो या फिर आयरलैंड के खिलाफ हो, हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो आज हमारे साथ जलालत हो गई है, इतनी जलालत तो कम अज़ कम तुम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि इतनी मार पड़ी है आज हमारे सारे बॉलर्स को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ना पॉजिटिव कोई रिकॉर्ड कायम करें ना करें, लेकिन हम ना नेगेटिव जो रिकॉर्ड है ना वो कायम करने में ना अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं। तो अगर इस मैच की बात करें भाई, जो हमारे साथ आज के दिन में हुआ है वो जलालत तो हुई है, और जलालत इस सेंस में हुई है कि हमने कैचेस ड्रॉप किए हैं, हमने लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग नहीं की, हमने मिसफील्ड की है। और बैटिंग में जब हमारे एक ही बंदे और सिर्फ ओपनिंग ही आई थी और थोड़े से ओवर हमने सर्वाइव करने थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साइम अयूब साहब थे वो एक स्कोर के ऊपर सुकून से, बल्कि एक स्कोर भी नहीं शायद जीरो ही किया उन्होंने, वो वापस चले गए। वो कहते नहीं, मेरा मूड नहीं है कि जब आपने इतना स्कोर करवा दिया, इतनी फील्डिंग हमसे करवा दिया, मैं थका हूँ, अगर मैं अभी भी दोबारा से इतनी फील्डिंग करके दोबारा जा रहा हूँ पिच के ऊपर, तो मैं तो नहीं भाई उधर खड़ा होने वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जाके अपना रेस्ट करूँगा, मैं जाके नींद पूरी करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें बात करें, जो दिन हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बुरी होती है, रिकॉर्ड हमने कायम किया है कि फास्ट बॉलर ने सबसे ज़्यादा कोई डिलीवरीज फेंकनी है एक इनिंग्स में, और ये कोई 22 साल रिकॉर्ड तोड़वा लिया हमने। उसके बाद जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक और जो हमारे अगेंस्ट लग गया वो है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सबसे बड़ा स्कोर किया है। इससे पहले बांग्लादेश ने कम से कम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना बड़ा स्कोर नहीं किया हुआ था। तो ये दोनों रिकॉर्ड उनके नाम थे और हमारे खिलाफ किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अप्रिशिएट करते हैं अपनी टीम को कि आपने बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस देख के आपने रिकॉर्ड बनवाए। तो भाई उन्होंने कोई 550 स्कोर कर दिया है हमारे ऊपर, उन्होंने 110 स्कोर की लीड रख दी है। और जब हम वापस आए हैं ना, और हमने फिर एक आउट अपना करवा लिया हुआ है और कोई 20-22 स्कोर है हमारा। तो मैं तुम्हें कह रहा था, कल की वीडियो तो मेरी उठा के देख लो, मैंने यही लाइन बोली थी कि यार अगर इनकी लीड हमारे ऊपर थोड़ी बहुत भी आ गई ना, तो पाकिस्तानी टीम जैसी है ना, इन्होंने वो मैच इंटरेस्टिंग बना देना। अब मुझे ना आखिरी दिन के ऊपर ना ये लाले पड़ गए हैं कि जिस तरह की हमारी ये रोड टाइप की विकेट हो गई हुई है, धूप लगने के बाद बिल्कुल फट्टा हो गई हुई है, तो उसके बाद अगर कल के दिन में वहाँ पे कोई बारिश फर्स्ट सेशन में हो गई, उसके बाद अगर पिच के अंदर फिर कुछ निखार आ गया मॉइस्चराइज की वजह से, वाम की वजह से, तो फिर हमारे बैट्समैन जो से ना दोबारा से जो कथक डांस जो करेंगे। और कथक डांस करने में हमारी बैटिंग लाइन, मैं पहले भी बोला है कि भाई क्या हमारे यहाँ पे कोई और डांसर होगा जो हमारी ये बैटिंग लाइन डांस करती है। तो लेट्स सी, अब ये कल आएंगे तो देखेंगे क्या बनता है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ ना भाई, तारीफ़ करने वाली है मुशफिक और रहीम की। देखें, अगर उन्होंने जाके कोई चांस भी मिला ना, ऐसे सारे बोली जा रहे बाबर आजम को यार कि आपने जो सा कैच ड्रॉप कर दिया, और भाई उसका कैच ड्रॉप देखो तो सही कितने स्कोर पे हुआ है, 150 स्कोर के ऊपर आप कैच ड्रॉप कर रहे हो। और उसके बाद आप कह रहे हो कि अगर ये कैच हो जाता ना भाई, क्या हो जाता, क्या जो 40 स्कोर उसने ज़्यादा किया वही कम होना था, फिर भी भाई 60 स्कोर की लीड होनी थी। पता नहीं कौन लोग ये बैठ के कह रहे होते हैं कि कैच ड्रॉप के ऊपर जा रहे होते हैं, वो हार्ड चांस था, लेकिन ठीक है वो भी पकड़ना चाहिए था। और बाबर आजम के जिस तरह के दिन चल रहे हैं तो वो नहीं पकड़ सके, यही है कि हम कह सकते हैं, इसके अलावा क्या कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। आई डोंट नो कि बाबर आजम के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है। वो एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस का प्रेशर है कि उनसे वो खेला ही नहीं जा रहा, उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर है कि वो नेट बॉलिंग में भी नहीं खेल पा रहे, दूसरे अपने नॉर्मल बॉलर्स को नहीं खेल पा रहे, उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर है कि उनका नाम एक इतना बड़ा हमारे लोगों ने बना दिया हुआ है, विराट कोहली यहाँ पे कह के उसे किंग कह के, एक वो किंग के नाम का भी उसके ऊपर ना बेतहाशा जो सा ना वो लोड पड़ा हुआ है। उसके बाद जिस टीम में वो खेल रहा है भाई, यहाँ पे तो इट चुका तो कप्तान है, इट चुका तो प्लेयर, मतलब कि हर सियासत इस टीम के ऊपर ख़त्म है और उस टीम में वो खेल रहा है। उसके अलावा सियासत के साथ साथ आगे अगर हम चलें तो उसको कैप्टनसी से भी हटाया गया अभी ताज़ा। वो शान मसूद को देख के तो वो ऊपर से कुछ इस तरह के भी विजुअल्स आ रहे थे कि मैच के बाद जब वो बाहर गए हैं तो जेसन गिलेस्पी को कुछ कहा ही जा रहा था, यार अब गिलेस्पी को वो बाहर जाके शान मसूद कह रहा है तो क्या टॉक हुई होगी वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरह के जस्टिस देखने को आ रहे थे ना कि शान मसूद ज़रूर इसी कैच के बारे में बात करता, रूमर्स भी यही है कि इसी कैच के बारे में बात हो रही थी।
तो भाई कैट ड्रॉप आपने जिस तरह का किया था ना, इससे ज़्यादा इजी चांसेस हमने पहले भी उनको दिए हैं, ठीक है। और आप मेन चीज़ देखें, मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यार ठीक है, आप बड़े प्लेयर हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं, थोड़ा सा तो गेम अवेयरनेस रखते हुए कोई गेम से रिलेटेड कोई सही बात कर लिया करें। आप बाहर निकल के कह रहे हैं कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये हर चीज़ का टेस्ट लेती है। ये हर चीज़ का टेस्ट आपका नहीं लेती, ये टेस्ट लेती है हमारा, जो हम क्रिकेट लवर्स हैं। हम मैच देखते हैं और हमारा उस टाइम सब्र का टेस्ट हो रहा होता है कि हम कितने साबर हैं। उसके अंदर हमारे सब्र के साथ साथ हमारी दुआओं का टेस्ट हो रहा होता है कि कितनी हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं और कितनी अभी जो सी रद्द हो जा रही होती हैं। उसके बाद टेस्ट हो रहा होता है हमारे अपने टाइम का, कि हम ये टाइम जो इस टेस्ट को देखने में ज़ाया कर रहे हैं, ये कहाँ पे टाइम जो सा हमारा स्पेंड हो सकता था। सारे टेस्ट तो भाई हम लोग दे रहे हैं, आप तो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपको तो पैसे मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी हर चीज़ टेस्ट हो रही है और आप लोगों की वजह से टेस्ट हो रही है। कल हमारे अजहर महमूद भी बैठ के कह रहे थे कि भाई ये जो विकेट है ना, ये वैसा रिएक्ट नहीं कर सकी। यार किस चीज़ के आप कोच हैं कि विकेट्स आपकी हैं, होम ग्राउंड आपका है, होम क्राउड आपका है, हर चीज़ तो भाई आपकी है। ये कौन है जो आपके बाहर से आके विकेटें भी बना जाता है और आप उसको रीड ही नहीं कर पाते ठीक तरह से। मैं कहूँगा इसके अंदर ना, अगर कोई अच्छी चीज़ है ना, जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि जो कुछ अर्से पहले मोहसिन नकवी साहब ने बोला था कि इस टीम को ना सर्जरी की ज़रूरत है। आपने सर्जरी नहीं की। अब मोहसिन नकवी साहब, अब आपके सामने परफॉर्मेंस, यही अगर आपने सर्जरी की होती टीम में ना, तो पता चलता कि भाई ये ज़रूरत है। और नए प्लेयरों को अगर हारना ही है या ड्रॉ भी करवाना है तो आप छोटे प्लेयरों को खिला के जो सा ना, वो हमें इंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड कर देते ना। कम से कम हमारे पास एक लॉजिक तो होता ना कि यार इस वजह से ना हम इनसे जीत नहीं सके क्योंकि हमारे ये बच्चे खेल रहे थे, यंगस्टर थे सारे, इतने मैच्योर आप प्लेयर खिला रहे हैं टीम में। आपके पास शाहीन अफरीदी है, आपके पास नसीम शाह है, आपके पास बाबर आजम है, आपके पास रिजवान है, आपके पास सब जितने आप बेहतर बना सकते हैं ना टीम, आपके पास सब वो बेहतरीन प्लेयर है। लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? 0/0। और इसके अलावा हमारे पास कोई रिजल्ट भी नहीं है। तो अगर सर्जरी हो जाती तो हमारे पास कोई बहाना होता ना कि इसको जस्टिफाई करने का कि यार नई टीम थी। आपने वो बहाना भी नहीं दिया। ऊपर से मेन, फिर मैं बात करूँ शाहीन अफरीदी की। शाहीन अफरीदी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं कौम को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भाई हमें जो सा ना एक और अफरीदी मिल गया। अब पहले शाहिद अफरीदी थे, उसके बाद उनके दामाद शाहीन अफरीदी आ गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और अफरीदी दुनिया में आ गया और वही आगे चल के कौम का भी बेटा बनेगा, कौम का भी दामाद बनेगा। और वही आप देखिएगा, ये मैं बूढ़ा हो जाऊँ, मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, जब वो बच्चा जो सा ना, जो अभी पैदा हुआ है आज के दिन, वो कुछ घंटे का, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आने वाले टाइम में ना क्रिकेट में ही आएगा। क्योंकि इनको ना एक गेम समझ आ गई हुई है कि आपने किस तरह सेलिब्रिटी बनना और ये इसके बगैर रह भी नहीं सकते। तो पहले तो उनको मैं फिर मुबारकबाद दूंगा शाहीन अफरीदी की। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पे अगर हम वापस आए ना, शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें कैसी है। यार वो 28वें ओवर में जाके टेल एंडर्स के जाके वो आउट कर रहा है और उसके बाद ऐसे सेलिब्रेशन कर रहा है कि जैसे कि ना उसकी कैरियर की पहली विकेट है और वो भी फर्स्ट ओवर की कोई विकेट है कि जो उसको मिल गई है। वो ऐसे मतलब समझ में नहीं आता यार, ये कौन लोग इनको बता रहे हैं कि यार तुम अच्छे नहीं लगते इस तरह की हरकतें करते हुए। भाई 28वें ओवर में जाके आपने विकेट ली है, आपने कोई पहले ओवर में विकेट नहीं निकाल ली, आपने 2 दिन उनको बॉल करवाए हैं, आपने कोई 150 ओवर उनको करा दिया, फिर जाके कहीं आपको विकेट मिली है। पता नहीं किस इनके ज़हन में क्या सुपरस्टार ये बने हुए हैं और अपने अंदर ही सुपरस्टार हैं। तो सुपरस्टार बने हैं तो भाई बने रहो, हम क्या कह सकते हैं। अब पाकिस्तानी क्रिकेट ना अभी जितने डाउन जा सकती है ना, उतनी डाउन जा रही है। तो अब हमारे पास आखिरी दिन कल का ही है और मैं तो ड्रॉ की तरफ जा रहा है। हाँ, इसके अंदर वही मैंने जिस तरह पहले बोला, कोई पाकिस्तान खुद से कोई वो क्रिज्मा ना ले आए मैच में, खुद कोई इंटरेस्ट डेवलप कर दे, कल विकेटें दे के, जिस तरह मैंने कहा अगर बारिश होगी तो फिर थोड़ा सा विकेट और तरह बिहेव करेगा। तो लेट्स सी, अब कल पता चलेगा कल क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज के लिए तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए और मुझे बर्दाश्त करें तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।